दोस्तों, मिडिल ईस्ट में हमले फिर से शुरू हो गए हैं। होर्मुज में घुस रहे अमेरिकी जहाजों पर ईरान ने हमला कर दिया है। ईरान ने अमेरिका के 3 युद्धपोतों पर अटैक किया है। क्या कुछ खबर सामने आ रही है, सब जानते हैं। हमारे साथ भरत जी मौजूद हैं। भरत जी, वापस से युद्ध छिड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। फुल फ्लैश वॉर ईरान के भीतर दोबारा से शुरू हो चुकी है और होर्मुज के जरिए इस दफा ये वॉर शुरू हुई है। अमेरिका ने तीन युद्धपोतों से ईरान के ऊपर हमला बोल दिया और ईरान ने भी अपनी छोटी नौकाओं के जरिए अमेरिकी युद्धपोतों के ऊपर हमला बोला और अमेरिकी युद्धपोतों पर आग देखी गई, ऐसी खबर सामने निकल करके आ रही है। अमेरिका होर्मुज में घुसना चाहता था, 3 युद्धपोत अमेरिका ने लगाए। सबसे पहले हेडलाइंस के ऊपर नजर डालेंगे। यहां पर आप देखिए, सबसे पहले हिंदी मीडिया के हवाले से क्या लिखा गया कि अमेरिका ने सीज फायर तोड़कर ईरान पर फिर बमबारी की। ट्रंप बोले डील नहीं की तो और हमले करेंगे। होर्मुज में 1500 जहाज अभी भी फंसे हुए हैं। अमेरिका और इजराइल का यह 70वां दिन है, 70वां दिन है। और देखिए किस तरीके से बम पर हमले, ताबड़तोड़ हमले यहां पर देखने को मिले हैं। आपके सामने स्क्रीन पर हैं। आप देखिए कि यहां हवा में इस एरिया में आपको यहां पर एयर डिफेंस सिस्टम्स, जो मिसाइलें आ रही हैं या जो ड्रोन्स आ रहे हैं या जो बम आ रहे हैं, उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। स्क्रीन पर आप देखेंगे तो यहां पर गड़गड़ाहट के साथ आप देखिए चमक रहा है आसमान, और ये ईरान का आसमान है जो फिर से गड़गड़ा उठा है। ईरान के आसमान के ऊपर फिर से गोलाबारी, फिर से मिसाइलें चलनी शुरू हो चुकी हैं। ये वीडियो पुष्ट वीडियो है, सत्य वीडियो है जो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। तेहरान टाइम्स, जो ईरान का अखबार है, उसके हवाले से यह खबर सामने है। तेहरान में नाव, यहाँ पर लिखता है तेहरान टाइम्स की नाव, अभी क्या हो रहा है यहाँ पर उस चीज़ को यहाँ दर्शाता हुआ दिखाई दे रहा है। तेहरान के भीतर भयंकर और भीषण हमले चालू हो गए हैं। इसके अलावा अमेरिकी अखबार और विदेशी अखबार, अंग्रेजी अखबार क्या कहते हैं वो भी जानना जरूरी है। अमेरिकी अखबार और विदेशी अखबार कहते हैं कि यूएस स्ट्राइक्स 2 इरानियन पोर्ट्स एज अमेरिकन वॉरशिप कम अंडर द फायर, यानी अमेरिका के वॉरशिप भी फायर के अंडर आ गए या आग की लपेटों के अंदर आ गए। और ये कह रहे हैं कि 2 ईरानियन पोर्ट्स के ऊपर अमेरिका ने यहाँ पर हमला किया है और 3 युद्धपोतों के साथ किया है। हिंदी तर्जुमा इसका यह है कि अमेरिकी युद्धपोतों पर हमले के बीच ईरान ने अमेरिकी युद्धपोतों पर हमले के बीच अमेरिका ने ईरान के 2 बंदरगाहों पर हमला किया। अमेरिकी युद्धपोतों पर हमले हुए, फायर देखी गई। अमेरिकी युद्धपोत जब भाग खड़े होने की सिचुएशन में थे तो उस समय ईरान के बंदरगाहों पर हमला किया। कहां किया अभी दिखलाएंगे, लेकिन सबसे पहले इसका हिंदी तर्जुमा आपको बतला देते हैं ताकि आपको बेहतर रहे समझने में। यहां पर क्या लिखा गया है, वॉशिंगटन, गुरुवार को होर्मुज से गुजर रहे अमेरिकी नौसेना के 3 विध्वंसक पोतों पर हमला हुआ। अमेरिका ने होर्मुज से सटे 2 ईरानी बंदरगाहों पर हमले किए, जिसमें दोनों देशों के बीच 1 महीने से चल रहे नाजुक संघर्ष विराम पर सवालिया निशान खड़ा हो गया है। अगले पैरा की तरफ बढ़ेंगे। अगले पैरा में देखिए क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा आपको दिखलाएंगे। समझना जरूरी है, आवश्यक है, ताकि आपको खबरों के ऊपर यकीन हो और युद्ध की खबरों में अल्लाह बल्ला दुनिया जो बता रही है उस हर चीज़ पर भरोसा ना करें। सीबीएस न्यूज़ ने सबसे पहले खबर दी कि अमेरिकी विध्वंसक पोत यूएस ट्रक्सन, यूएस मेसन और यूएस राफेल पेराल्टा, ये 3 युद्धपोत हैं दोस्तों। 3 यूएसएस ट्रक्सन, यूएसएस मेसन और यूएसएस राफेल पेराल्टा, इनके ऊपर ईरानी मिसाइलों से हमला किया गया, ड्रोन से हमला किया गया, छोटी नौकाओं से हमला किया गया। अमेरिकी सेना के केंद्रीय कमान ने एक बयान में हमलों की पुष्टि की और कहा कि अमेरिकी सेना ने ड्रोन और मिसाइल प्रक्षेपण स्थलों सहित ईरानी ठिकानों पर आत्मरक्षा में हमले किए। इसके जवाबी कार्रवाई की। सेंटकॉम ने कहा कि अमेरिकी पोतों पर हमला नहीं हुआ, जैसा कि अमेरिका हर बार कहता है कि ना उनके ऊपर नहीं हुआ, बाकी इन्होंने पूरी दुनिया पर हमला कर दिया। यह अमेरिका की आदत है, जब इनके मरते हैं 10 तो ये बताते हैं 1 भी नहीं। तो यह अमेरिका की आदत शुरुआत से है। इसके आगे द होर्मुज लेटर क्या लिखता है, यह भी इंपॉर्टेंट है। होर्मुज लेटर क्या लिखता है, होर्मुज लेटर यहां पर लिख रहा है कि ब्रेकिंग न्यूज, ईरान के शीर्ष संयुक्त सैन्य कमान ने कहा है कि अमेरिका द्वारा जस के पास और फुजैरा के सामने ईरानी तेल टैंकरों पर हमले करके युद्ध विराम का उल्लंघन करने और कुछ क्षेत्रीय देशों के सहयोग से बंदर खमीर, सिरिक और केशम द्वीप में नागरिक क्षेत्रों पर हवाई हमले शुरू करने के बाद ईरान निर्णायक और तत्काल जवाब देगा। ये यहां पर कह रहे हैं। अच्छा, ये है क्या, ये जो सब सिरिक पिरिक बता रहे हैं, देखिए ये बंदर जस्क
है, ये ईरान का पोर्ट है, इसके ऊपर अमेरिका ने हमला किया। ये आप देखेंगे तो ये एरिया जो है ये होर्मुज एरिया है। ईरान ने यहां से यहां और यहां से यहां एक सीमा खींची है, कहा है कि हमारा इतना बड़ा अब होर्मुज हो गया है, ये ईरान की तरफ से कहा गया है। अब ईरान ये कह रहा है कि इस इलाके में और इधर इस इलाके में, इधर अगर कोई घुसा, इधर अगर कोई घुसा तो हम उसके ऊपर हमला कर देंगे। तो अभी क्या है कि अमेरिका जो है वो यहां कहीं इनका ये अल फुजैर पोर्ट है यूएई का, इस पोर्ट के ऊपर अमेरिका यहां पर अपने वो सब लगा करके खड़ा हुआ है युद्धपोत। अब उसने होर्मुज में जब घुसने की कोशिश की तो ये जस्क बंदरगाह है जहां से ईरान ने इनके ऊपर हमला किया। ये सिरिक बंदरगाह है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये इस जगह ये सिरिक जगह है, यहां के ऊपर अमेरिका ने हमला किया। ये सिरिक जगह है, यहां पर अमेरिका ने हमला किया इस जगह पर। और ये होर्मुज के पास ये जो कश्म है आपको ये दिखाई दे रहा है, ये एरिया कश्म कहलाता है। ये इस जगह पर भी अमेरिका ने यहां पर हमला किया। यहां देखेंगे तो छोटी छोटी नावें आपको इस बंदरगाह के ऊपर खड़ी हुई दिखलाई देंगी। और यहां बड़ी बात यह है कि ये जो छोटी छोटी नावें हैं ये मच्छर नेवियां भी हैं, जिनको मॉस्किटो नेवी है, जिसको सेपा नेवी भी कहते हैं, जो ईरान की नेवी है, वो उनके जहाज इन जगहों पर लगे हुए हैं। और इसीलिए अमेरिका इन सब जगहों पर, एक ये जगह है, एक ये जगह है, एक ये जगह है, एक ये जगह है, दो जगह, एक जगह है सिरिक जहां पर हमला किया है। सिरिक यहां से थोड़ा सा ऊपर ये रही सिरिक, और ये रहा इतनी जगहों पर ये जस्क आइलैंड, इसके ऊपर यहां पर भी नावें खड़ी रहती हैं जो ईरान की नावें हैं, मच्छर नेवी और दूसरे पोर्ट्स आप देखेंगे। ये देखिए ये देखिए, कुछ भी उल्टा चश्मा यूसी पर जो भी आप देखेंगे सत्य देखेंगे, सत्य के सिवा कुछ नहीं देखेंगे, और बिल्कुल बारीक देखेंगे। जो आपको कोई नहीं बतला पाएगा, दिखला पाएगा, वो उल्टा चश्मा यूसी आपको बतलाएगा। तो ये इतनी जगहों पर हमला यहां पर अमेरिका की तरफ से किया गया। और अमेरिका मौजूद कहां से है, कोई भी पूछे आपसे तो यूएई, क्योंकि अमेरिका को सहारा दे रहा है। और इनका जो फुजैरा पोर्ट है, ये फुजैरा पोर्ट है इस जगह पर, इसी जगह पर अमेरिका मौजूद है। और इसी पोर्ट के ऊपर अभी ईरान ने कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले हमला किया था। इनकी जो रिफाइनरीज हैं वो जलने लगी थी। ईरान ने तब ये कहा था कि भाई हमने हमले नहीं किए हैं। ये देखिए, ये इनका फुजैरा पोर्ट है। और ये पोर्ट देखिए, इस पोर्ट के ऊपर जहाज बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, बस कुछ कुछ जहाज यहाँ पर खड़े हुए हैं। हालांकि ये गूगल अर्थ की तस्वीर है। ये देखिए, ये फुजैरा पोर्ट है। और यहाँ से ऑयल इस समय जो है ऑयल, ज़्यादातर ऑयल यही फुजैरा पोर्ट दुनिया को दे रहा है, क्योंकि ये होर्मुज से थोड़ा सा बाहर पड़ता है। लेकिन अभी नए नक्शे में वो ईरान ने कहा कि यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये हमारा इलाका है। इसके आगे बढ़ेंगे और देखेंगे होर्मुज लेटर के हवाले से क्या कहा गया, देख ही लिया। अच्छा, एक बड़ी खबर निकल करके आई, अब आपके सामने जो है वो नासा की तरफ से ये बड़ी खबर निकल करके आ रही है। और नासा ने, क्योंकि इन हमलों के बाद नासा ने यहाँ पर सैटेलाइट इसके ऊपर लगा रखा है, क्योंकि अमेरिका एक एक चीज़ आसमान से देख रहा है कि ईरान के भीतर क्या हो रहा है, होर्मुज के भीतर क्या हो रहा है। और इसीलिए नासा ने तुरंत इस घटना को कैप्चर किया अपने सैटेलाइट के भीतर। और यहाँ हेडलाइन क्या बनाई गई, रशियन टीवी के हवाले से हेडलाइन ये बनाई गई, नासा के उपग्रह ने आज रात अमेरिका और ईरान के बीच हुए हमलों के बाद होर्मुज में कई जगहों पर आग लगने का पता लगाया। संभावित रूप में फैलती आग के संकेत जलते हुए, ये जो नीचे ये दिखा रहे हैं, ये कह रहे हैं ये संकेत हैं आग के जलते हुए। कितनी जगहों पर होर्मुज के भीतर आग जल रही है, ये देखिए 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, होर्मुज पर 5 जगहों पर आग जलती हुई देखी गई। बड़े नक्शे में देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 ये डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। एक सिग्नल यहां पर दिखाई दे रहा है, सिग्नल फायर डिटेक्शन यहां पर। तो पानी के भीतर आग लगी हुई, 1, 2, 3, 4 और ये 5 जगहों पर होर्मुज में पानी के भीतर आग लगती हुई दिखाई दी। और अमेरिका कह रहा है कि ये आग ईरान के जहाज़ों की है, ईरान के उन सेपा नेवी के जहाज़ों की है जिनको हमने मार गिराया। और ईरान कह रहा है कि ये अमेरिकी युद्धपोत हैं जिनको हमने अपने छोटे नावों से इनके ऊपर हमला किया। और ये जब जलने लगे अमेरिकी पोत और जलते हुए, तब इनको यहाँ से भागना पड़ा। अगर इनके पोत नहीं जलते हमारे हमले से तो ये भागने की स्थिति में नहीं थे। ये तो आए थे हमला करने के लिए, ये भागते तो नहीं। ये भागे क्यों? भागे इसीलिए क्योंकि हमने अपने जो है मिसाइलों से और ड्रोन से हमने इनके ऊपर हमला किया, तब इन्होंने हम पर हमला किया। और ये जो आग दिखाई दे रही है ये अमेरिका की आग है। और कुछ ये रिपोर्ट्स ये भी कह रही है, हालांकि ईरान कहता ही है कि हमने मारा, कोई देश मानता नहीं, लेकिन ये ईरान के बोट्स भी हैं जो छोटी छोटी जगहों पर जलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनमें लोग कह रहे हैं, तमाम सारी रिपोर्ट्स कह रही हैं कि ये मिक्सचर हो सकता है, ये मिक्सचर हो सकता है क्योंकि अमेरिका के भी पोत इसमें हो सकते हैं। अब इसमें नाम तो लिखा नहीं, अमेरिका तो मानने से इनकार कर रहा। अब ईरान ये कह रहा है कि हाँ हमारे पोर्ट्स के, हमारे जहाज़ों
जहाज़ों के ऊपर हमला किया। ईरान ये कह रहा है कि इन्होंने नौसेना के अलावा जो दूसरे टैंकर्स हैं उनके ऊपर अमेरिकियों ने हमला किया, बॉम्ब मार दिया और मिसाइल मार दी, ताकि दूसरे देशों के साथ जो है तनाव वो यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दे। अल जजीरा के हवाले से भी ये खबर निकल करके आई कि ईरान सेज इट अटैक्ड यूएस नेवी शिप आफ्टर दे टारगेटेड ईरानियन टैंकर। देखिए वही बात ये कह रहे हैं कि ईरानियन टैंकर के ऊपर इन लोगों ने हमला किया, तब हम लोगों ने इनके ऊपर हमला किया, इनके ऊपर टारगेट किया। ये कह रहे हैं कि ईरान का कहना है कि उसने अमेरिकी नौसेना के जहाज़ों पर तब हमला किया। ऊपर हिंदी तर्जुमा बता रहा हूँ, आप देखिए, ये देखिए ऊपर जो लिखा हुआ है इसका हिंदी तर्जुमा बता रहा हूँ। हाँ, ईरान का कहना है कि उसने अमेरिकी नौसेना के जहाज़ों पर तब हमला किया जब उन्होंने एक ईरानी टैंकर को निशाना बनाया था। अमेरिकी सेंटकॉम का कहना है कि उसने एक बिना उकसावे के ईरानी हमले को रोका और आत्मरक्षक कार्रवाई की। साथ ही इस बात पर जोर दिया कि तनाव बढ़ाना नहीं चाहता है। ये ईरान की तरफ से देखिए बयान निकल करके सामने आया है और क्लैश रिपोर्ट के हवाले से भी बयान सामने आया और ईरानी नेवी की, ईरान की जो सेना है उसके सौजन्य से भी, IRGC के सौजन्य से भी ये बयान सामने आया है। हिंदी तर्जुमा इसका बतलाना आवश्यक है। हिंदी तर्जुमा क्या है? हिंदी तर्जुमा ये है कि जस्क बंदरगाह के पास एक ईरानी तेल टैंकर पर आतंकवादी अमेरिकी सेना द्वारा युद्ध विराम उल्लंघन और आक्रमण के बाद आतंकवादी अमेरिकी सेना के युद्धपोतों द्वारा होर्मुज जलडमरू मध्य की ओर बढ़ने पर एक व्यापक और सटीक संयुक्त अभियान चलाया गया। विभिन्न प्रकार की जहाज रोधी, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों के साथ साथ उच्च विस्फोटक हथियारों से लैस आत्मघाती ड्रोन भी दुश्मन के विध्वंसक जहाजों पर दागे गए। खुफिया निगरानी से पता चलता है कि अमेरिकी दुश्मन को भारी नुकसान हुआ और 3 आक्रमणकारी दुश्मन युद्धपोत तेजी से होर्मुज क्षेत्र से भाग निकले। ये ईरान की सेना की तरफ से ये बयान दिया गया है, जिसका हिंदी तर्जुमा हमने आपको बतलाया और अब जो हमने आपको पढ़ा उसका इंग्लिश तर्जुमा भी आपके सामने है और इसको भी आप जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि 3 युद्धपोतों के ऊपर ईरान ने हमला किया। वही बात जो मैं बात अभी कह रहा था कि भाग निकले और किन किन चीज़ों से हमला किया ईरान ने कहा कि हमने जहाज रोधी बैलिस्टिक क्रूज मिसाइलों के साथ साथ उच्च हथियारों से लैस आत्मघाती ड्रोन भी दुश्मन के विध्वंसक जहाज़ों पर दागे और उसके बाद जो है ये जलने लगे और ये वहाँ से भाग निकले। ये कहना है ईरान की तरफ से, ये कहा जा रहा है। ईरान के हौसले बुलंद हैं, किसी भी तरीके से ईरान पीछे नहीं है और ख़ास तौर पर तब जब ईरान रूस से मिल करके आया है, ख़ास तौर पर तब जब ईरान चीन से भी मिल करके आया है और ख़ास तौर पर तब जब तमाम वो देश जो देश अमेरिका के साथ इस युद्ध में नहीं है उनसे वो फ़ोन पर बात कर रहा है। तब देखिए क्लैश रिपोर्ट के हवाले से यहाँ पर अब्बास अराक्ची ने क्या कहा। अब्बास अराक्ची ने यहाँ पर जो है वो क्लियर कट इस बात को कह रहे हैं। हिंदी तर्जुमा आपको बता देता हूँ क्लैश रिपोर्ट के हवाले से क्या कहा गया है। क्लैश रिपोर्ट के हवाले से कहा है कि आवर चाइनीज़ फ्रेंड्स बिलीव दैट ईरान आफ्टर द वॉर इज़ डिफरेंट फ्रॉम द ईरान बिफोर द वॉर। यानी चाइना ने ईरान को ये कहा है कि ईरान युद्ध से पहले उसकी जो दुनिया में स्थिति और धमक थी वो धमक इस युद्ध के बाद और बढ़ी है। इट्स अ इंटरनेशनल पोजीशन हैज़ इम्प्रूव्ड एंड इट हैज़ प्रूवन टू कैपेबिलिटीज़ एंड पावर। ईरान की पावर और कैपेबिलिटी को दुनिया ने इस युद्ध के बाद ही जाना है। Therefore, a new era of the cooperation between the Iran and other countries lies ahead। ये कह रहे हैं कि ये अब नया एरा शुरू होने जा रहा है और शुरू हो रहा है ईरान के लिए। ईरान कह रहा है कि ये युद्ध उसके लिए वरदान बनकर के साबित हुआ है और इस युद्ध के जरिए ही दुनिया को उसकी ताकत की पहचान हुई है। राम और रावण के बीच युद्ध नहीं होता, लंका नहीं जाते राम, तो राम की ताकत की पहचान और ख़ास तौर पर हनुमान की ताकत की पहचान दुनिया नहीं कर पाती। हनुमान को खुद भी उनकी ताकत की पहचान तब मालूम चली जब वो सीता माँ को ढूंढने लंका जा रहे थे। तब कहा कि भाई समंदर कैसे पार करें, आप बता चुका हूँ इससे पहले भी मैं। तो उनको बताया गया कि भाई तुम इतने बलशाली हो, तुम्हारे पास ये है, ये है, ये है, ये है। उन्होंने कहा ओके मेरे पास ये है, ओके उड़ जाता हूँ, उड़ गए हो। तो उनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं था, ईरान को अपने उस पर कॉन्फिडेंस नहीं था अपनी मिसाइलों के ऊपर। लेकिन जिस तरीके की रणनीति के साथ युद्ध लड़ा है उससे ईरान भी कॉन्फिडेंस में आया और ईरान कह रहा है कि हमको दुनिया और चाइना ने भी कहा है कि भाई तुम्हारी पोजीशन बहुत ऊपर गई है। और इस दुनिया में
कहावतें कई हैं, जब जब मुसीबतें आई हैं तब तब ही ये मालूम चला है या तो व्यक्ति निखरा है या तो व्यक्ति डूब गया है। ये कहावत है कि भाई आती ना तुम तो क्यों बनाता मैं सीढ़ियाँ, मुश्किलों मेरी राहों में आने के लिए शुक्रिया। तो ईरान इस बात को कह रहा है कि भाई अगर अमेरिका युद्ध थोपता नहीं ईरान के ऊपर तो फिर उसको मालूम नहीं चलता कि क्या उसके पास है। खैर, यहाँ फारस न्यूज़ एजेंसी के हवाले से एक खबर निकल करके सामने आ रही है और फारस न्यूज़ एजेंसी ने कहा है कि द मूवमेंट ऑफ द पावरफुल रिस्पॉन्स बाय द IRGC नेवी टू वॉलेट द सीज फायर बाय द अमेरिकन डिस्ट्रॉयर ने जो सीज फायर किया है अब उसका पावरफुल रिस्पॉन्स देने के लिए कहा है और एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में यह दिखलाया गया है कि यहाँ पर अलग अलग तरीके के संदेश मिसाइलों के ऊपर लिखे जा रहे हैं, चिपकाए जा रहे हैं, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से युद्ध से पहले इस तरीके के संदेश लिखे और चिपकाए जा रहे थे। और उस तरीके का एक वीडियो ईरान की मीडिया के जरिए यहाँ पर जारी किया गया है। अब व्हाइट हाउस को भी जान लेते हैं कि व्हाइट हाउस क्या कह रहा है, ईरान ने क्या कहा वो तो हमने जाना और व्हाइट हाउस को जानना भी जरूरी है। अब व्हाइट हाउस क्या कह रहा है आप दोस्तों, व्हाइट हाउस ये कह रहा है कि यहाँ पर कह रहा है कि 3 विश्व स्तरीय अमेरिकी विध्वंसक पोत भारी गोलाबारी के बीच अमेरिकी जल डमरू मध्य से सफलतापूर्वक निकल गए। अभी अपनी बड़ाई कर रहे हैं, कह रहे हैं भारी गोलाबारी हुई लेकिन हमारे जो पोत हैं वो होर्मुज से सफलतापूर्वक निकल गए। तीनों विध्वंसक पोतों को कोई क्षति नहीं हुई लेकिन ईरानी हमलावरों को भारी नुकसान हमने पहुंचाया। जिस तरह हमने आज उनको फिर से करारा जवाब दिया उसी तरह भविष्य में भी हम और उन्हें और बुरी तरह से और हिंसक ढंग से हम समझाएंगे। यहाँ पर ट्रंप की आप भाषा देखिए कि हिंसक ढंग से हराएंगे अगर वो जल्द से जल्द अपना समझौता नहीं करते हैं, राष्ट्रपति जॉर्ज जे डोनाल्ड ट्रंप। और यहाँ पर वही मैसेज लिखा हुआ है, मैसेज का सार हमने आपको पढ़ करके यहाँ पर बतलाया है। तो अमेरिका कह रहा है कि हम सेफ हैं, सलामत हैं, ईरान कह रहा है कि हमने मारा है। लेकिन कुल मिलाकर के मसला ये है कि जो सैटेलाइट तस्वीरों में सैटेलाइट इमेजेस आई हैं उसमें 5 युद्धपोत या 5 नावें होर्मुज में जलती हुई देखी गई हैं। ईरान के ऊपर हमला हुआ है, ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने उन हमलों को नाकाम किया है। होर्मुज के भीतर तनाव अपने चरम स्थिति पर आज की तारीख में है, बड़े भीषण और भयंकर हमले जारी हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बतलाना चाहता हूँ चलते चलते, अब सुनिएगा ध्यान से, थोड़ा सा दूसरी चीज़ है। मसला ये था कि अभी आप ये लोग सोच रहे होंगे तो अभी तो इसने अमेरिका ने कहा था कि हम युद्ध रोक दे रहे हैं, हमारे युद्ध में ऐसा कुछ अब हम नहीं करेंगे, हमने ऑपरेशन फ्रीडम को रोक दिया है। मसला ये है कि अमेरिका ने रोका नहीं था। मसला ये था कि सऊदी अरेबिया और 1-2 कंट्रीज़ ने अमेरिका के लिए एयर स्पेस बंद कर दिया था कि हमारे ऊपर से आप नहीं उड़ सकते हैं। सऊदी अरेबिया के प्रिंस को ट्रंप ने बहुत कुछ कहा, गाली वाली दी। उसके बाद वो नाराज़ दिखाई दे रहे थे और उन लोगों ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया। और सऊदी के प्रिंस ने ये बात भी कही कि जब किसी के ऊपर बॉम्ब गिरता है, कहीं पर हमारे यहाँ जब तबाही हुई, जब बॉम्ब गिरे, जब तमाम सारी मिसाइलें आ रही तो अमेरिका हमें बचाने नहीं आए। ये मैं ऑथेंटिक बयान बता रहा हूँ आपको प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का। उसके बाद इन लोगों ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया। एयर स्पेस बंद करने के बाद हुआ ये कि अमेरिका के हाथ पांव सब कुछ उनकी एयरफोर्स है। एयरफोर्स नहीं तो अमेरिका ख़त्म, ओके टाटा बाय बाय। तो जब एयर स्पेस बंद हो गया तो अमेरिका अपने जहाज़ नहीं उड़ा पा रहा था और ट्रंप ने इसको ये मोड़ दिया कि हम इसको रोक रहे हैं ऑपरेशन फ्रीडम को और हम अब आगे नहीं करना चाहते क्योंकि पाकिस्तान ने हमसे कहा है कि भाई साहब मत मारो, दूसरे लोगों ने भी कहा कि भाई साहब मत मारो, तो हम अभी नहीं मार रहे हैं इनको। दरअसल इसके पीछे मसला ये था कि एयर स्पेस बंद थे और जैसे ही अब सऊदी अरेबिया ने एयर स्पेस खोल दिया है, न जाने क्या हुआ इन मुल्कों के भीतर, ये समझ में नहीं आता। पल में तोला, पल में माशा, पल में इधर, पल में एक रीढ़ की हड्डी सिंगल है ही नहीं इन लोगों की। ये जितने मुस्लिम ममालिक मुल्क हैं ईरान को छोड़कर, माफ़ करिएगा लेकिन ये सच बात है, ये पल में इधर, पल में इधर। अगर किसी और को ऐश जैसी बात ट्रंप ने किसी और सुल्तान के लिए की होती तो वो खड़ा होता कि भाई ट्रंप ये भाषा बोलता है, तू खड़ा होता। लेकिन सऊदी अरेबिया के भीतर
क्या है वो, आप लोग बेहतर समझिए। आप सऊदी अरेबिया ने फिर से अपना खोल दिया है एयर स्पेस, तो फिर से अमेरिकी जहाज़ उड़ने लग गए हैं। तो इसीलिए अमेरिका की हिम्मत फिर से हो गई कि युद्धपोत भेजेंगे तब तो वो मार ही मुड़ देंगे। युद्धपोत के साथ जब ये युद्धपोत भेजते हैं तो युद्धपोत के साथ में ऊपर जहाज़ चलते हैं, पीछे पीछे और बोट्स चलती हैं, है ना, ड्रोन्स चलते हैं, सिर्फ और सिर्फ इनके युद्धपोत नहीं जाते। और ये जबरन होर्मुज में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार होर्मुज में एक धक्का और दो, होर्मुज का गेट तोड़ दो। ये वो वाली जो कहावत है जो भारत में किसी और तरीके से प्रचलित है, ये वो करने की कोशिश करते हैं। एक धक्का पहले मारा कि हम आ रहे हैं, युद्धपोत एक युद्धपोत लेकर के गए, अब की बार 3 युद्धपोत लेकर के गए, और तीनों को ईरान ने जो है वो अच्छा, ईरान को इन लोगों ने गफलत में डाल रखा है। गफलत में इसलिए डाल रखा है कि एक तरफ ये बात कर रहे हैं, एक तरफ ये कह रहे हैं कि हम निगोशिएट कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि हम युद्धपोत भी घुसा दे रहे हैं, मार भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ये एक साथ सब कुछ कर रहे हैं। तो ईरान को ये समझने में टाइम लग रहा है कि भाई बात करी जाए कि मार किया जाए। अच्छा, ईरान जो है वो सीधी खोपड़ी का आदमी है, हालांकि उसकी युद्ध नीति पूरी दुनिया ने उसका लोहा माना, कैसे कैसे उसने युद्ध लड़ा, लेकिन ईरान जो है जब बात कर रहा है तो उसको लगता है कि हम बात कर रहे हैं या हल बात से निकलेगा, या इसने बोला है सीज फायर, इस औंधी खोपड़ी के आदमी ने, तो सीज फायर है। लेकिन अब ईरान को सीखते सीखते सीख मिलती है, ईरान को अब सीख मिल गई है कि ये कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए तैयार रहो। ट्रिगर पर बटन ऐसे हाथ जो है ट्रिगर पर रखे रहो, जैसे हैं वैसे मार दो। बातचीत अलग बात हो गई, बातचीत ये करते रहेंगे, सेना अब बिल्कुल तैयार है। और वही बयान IRGC ने अभी जारी किया है, और बहुत ज़्यादा टेंस्ड माहौल है। 1500 जहाज़ फंसे हुए हैं। पहले तो कुछ निकल भी रहे थे, लेकिन अमेरिका ने जब से यहाँ पर नाकेबंदी की, उस दौरान भी कुछ एक को ईरान छोड़ रहा था, लेकिन परसों से जब से ईरान के ऊपर हमले करने अमेरिका ने शुरू किए, उसके बाद से अब ईरान ने किसी भी जहाज़ को छोड़ने से मना कर दिया। और मना कर दिया तो अलग बात है, लेकिन अब जब इतना गोली चल रही है होर्मुज के भीतर, तो दूसरे जहाज़ों को कुत्ते ने तो काटा नहीं। भाई जहाँ 70 दिन से खड़े हैं वहाँ कुछ और खड़े रह लेंगे, तो वो खड़े हैं। अब होर्मुज का संचालन पूरी तरीके से बंद हो चुका है। जो भी नावें बोटें चल रही हैं वो सब सेपा नेवी, जो ईरान की नेवी है, उसकी नावें बोटें चल रही हैं, और बाकी सब मामला शांत है। और होर्मुज के भीतर सिर्फ और सिर्फ बम गोलों की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। इसके अलावा होर्मुज में कोई आवाजाही, कोई परिगमन नहीं है। और अमेरिका क्या कर रहा है, अमेरिका उसी रास्ते से लेकर के जा रहा है अपने जहाज़, जिस रास्ते को ईरान ने अभी कुछ दिन पहले मैप जारी करके बताया था कि भाई यहाँ से जहाज़ आएँ, यहाँ से जहाज़ आएँ, और कहीं से आप जाएंगे तो मारे जाएंगे। तो अमेरिका उसी रास्ते का उपयोग कर रहा है, लेकिन उस रास्ते पर जा करके अमेरिका के ऊपर भी ऐसा नहीं है कि ईरान मार खा ही रहा है। ईरान ने इतना मारा कि भागने पड़े 3-3 युद्धपोत, जिसके बारे में ट्रंप ये कहता है कि हम क्यूबा के बाहर ले जाकर खड़ा कर देंगे तो वो सब लोग सरेंडर कर देंगे। ऐसे ही कि पोत लेके खड़े हो गए और वो सब सरेंडर। उन पोतों को ईरान पीट पीट करके भगा रहा है, छोटी बात नहीं है। बिल्कुल, यानी कि मौजूदा वक्त में होर्मुज में भी अब आग लगना शुरू हो चुकी है। अमेरिका के हमलों का ताबड़तोड़ जवाब ईरान ने दिया है, और आगे भी ऐसे ही जवाब देने की बात यहाँ पर साफ तौर से ईरान ने कह दी है, और ये बता दिया है कि अभी भी ये जंग कहीं ना कहीं चालू है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।